इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम वो हैं जिन्होंने सारी उम्र गमे हुसैन मनाया है। सारी उम्र बोलिए। किसी ने पूछा आपसे, किसी ने पूछा, याद रखो हम मातम में और आंसू में फर्क करते हैं, ठीक है। बेसब्री में आके मातम करना यह अहले बैत का तरीका नहीं है, यह अहले बैत का तरीका नहीं है। लेकिन उनकी मोहब्बत में और उनकी तकलीफ सुन के आंसू का निकल आना यह ईमान की अलामत है। किसकी अलामत है बोलिए? और इमाम ज़ैनुल आबिदीन का यही तरीका रहा कि आपने गिरिया किया है, आंसू बहाए हैं। क्या बहाए हैं? लेकिन आजकल ऐसे भी यजीदी पीर और यजीदी उलमा हैं जो कहते कि नहीं, गमे हुसैन नहीं करना चाहिए, वो गम और सोग तो 3 दिन का होता है। ये वही बदबख्त हैं जो जानते नहीं कि हुसैन का मामला आम आपके मोहल्ले के बंदे का मामला नहीं है, वो राहत जाने मुस्तफ़ा है। समझ आई कि नहीं आई? ये वही लोग हैं जो खुल्लम खुल्ला दुश्मनी नहीं कर पाते, ढके छुपे लफ्जों में दुश्मनी करते हैं। समझ आई? वरना इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने तो सारी उम्र इमाम हुसैन के लिए आंसू बहाए, सारी उम्र गमे हुसैन में रहे आप। तो हम आंसू बहाने को इमाम हुसैन के लिए आंसू बहाने को सुन्नत समझते हैं, और ये सुन्नत है। क्या है? सुन्नत है कि उनकी मोहब्बत में इंसान के आंसू बह जाए। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने सारी उम्र आंसू बहाए। किसी ने पूछा कि हुजूर आप इतना क्यों रोते हैं, इतना? आपने फरमाया याकूब अलैहिस्सलाम का एक यूसुफ आंखों से ओझल हुआ था, 40 साल तक रोते रहे और रोते रोते आंखें सफेद पड़ गईं, आंखें। और 40 साल के बाद फिर यूसुफ दोबारा से मिल गए और उन्हें मिलने की उम्मीद भी थी। सूरह यूसुफ पढ़ लें, वो जगह जगह कहते हैं कि अनकरीब अल्लाह हमें मिला देगा, मिला देगा। एक वक्ती जुदाई थी, 40 साल तक जनाबे याकूब आंसू बहाते रहे, 40 साल तक, और कहा मेरे तो कितने यूसुफ चले गए और मुलाकात की भी कोई उम्मीद। तो मुझे बताओ, मैं गिरिया ना करूं तो और क्या करूं, आंसू ना बहाऊं तो और क्या करूं? इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम वो हैं, एक दिन अपने बेटे इमाम मोहम्मद अल बाकिर के साथ बाहर निकले तो एक कस्साब को, कसाई को देखा, वो बकरा ज़िबा करने लगा। क्या? और उसको पानी पिला रहा है ज़िबा करने से पहले। ये मंजर देखकर इमाम गश खा के गिर पड़े। आपको उठा के घर लाया गया। जब होश आई तो साहिबजादे इमाम मोहम्मद अल बाकिर अलैहिस्सलाम ने पूछा, हुजूर क्या हुआ? कहा वो मंजर मुझसे नहीं देखा गया कि एक कसाई भी बकरे को ज़िबा करते वक्त पानी पिला रहा था, और ये कलमा पढ़ने वाले, बड़े बड़ी नमाजें पढ़ने वालों ने नबी की औलाद को ज़िबा किया लेकिन पानी तक ना पिलाया। 3 दिन की प्यास की हालत में उन्हें ज़िबा करके सर नेज़ों पे चढ़ा दिए और लाशों के ऊपर से घोड़े दौड़ा दिए। तो मेरे भाइयों, हमने एक रास्ता चुनना है और वो है हुसैनियत का रास्ता। तो हमने एक फैसला करना है आज की इस महफिल में कि हमने जिंदगी भर हुसैनियत पे कायम रहना है। किस पे कायम रहना बोलिए? और अपनी जिंदगी में हमेशा अकीदा वो रखना है जिससे अहले बैत खुश हो जाएं, सैयदा ज़हरा खुश हो जाएं और उनके सदके से रसूलुल्लाह खुश हो जाएं। और हमने अपना किरदार ऐसा रखना है सैयदा ज़हरा हमसे खुश हो जाए। क्यों भी रखेंगे? बोलिए ना, अल्लाह कबूल फरमाए। तो मैं बताने लगा था कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम सज्जाद, आपका लक़ब सज्जाद भी है। तो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने सारी उम्र गिरिया किया, लेकिन एक दफ़ा क्या हुआ? तवज्जो करो, अहले बैत का रास्ता क्या है? तवज्जो है ना आपकी? एक दफ़ा एक यजीदी आ गया आपके पास पनाह लेने, कहने लगा हुजूर मेरे कत्ल के ऑर्डर हो चुके हैं, मुझे आपके सिवा पनाह कोई नहीं दे सकता। आपने पनाह दी, 3 दिन रहा, अच्छा खाना पेश किया, खूब मेहमान नवाजी की। जब जाने लगा कुछ तोहफे भी दे दिया आपने। तो जब वो घर से निकला ना चल सका, ज़मीर ने ना चलने दिया, रुक के वापस आ गया। इमाम सज्जाद से पूछता है, इमाम लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं है, आपने मुझे पहचाना तभी इतना नवाजा, इतनी मेहमान नवाजी, इतना इनाम इकराम, तोहफे तहाइफ।
जब ये कहा तो इमाम की आंखों से आंसू जारी हो गए। कहा, ए शख्स, मैं आज भी देख रहा हूं कि तुमने मेरे बाबा का गला काट के तुम उनके लाशे के ऊपर उनके सीने पे चढ़े हुए थे। मैं आज भी तुम्हें देख रहा हूं। उसने कहा, अगर आप मुझे पहचानते थे तो इतना क्यों नवाजा? कहा, इसलिए नवाजा कि वो तुम्हारा किरदार था, ये हमारा किरदार है। वो तुम्हारी मेजबानी थी, ये हमारी मेजबानी। वो तुम्हारे अखलाक थे, ये हमारे अखलाक है। तो हाजरीन, अहले बैत के अखलाक ये हैं कि हम हमेशा सब्र के साथ रहें। क्या बोलिए? और बुराई का जवाब अच्छाई से दें। बुराई का जवाब बोलिए देंगे ना। हमने ये सिलसिला शुरू किया है। हमारे इस सिलसिले के खिलाफ कई लोग बोलेंगे, लेकिन आपने कभी किसी को बुराई का जवाब बुराई से या अच्छाई से दें, या खामोश रहे। ये नबी के घराने का तरीका नहीं। कोई हमें गाली भी दे तो हमने जवाब में गाली नहीं देनी। हमारे अखलाक बुलंद होने चाहिए। हमारे अखलाक बोलिए, लेकिन बुराई को बुराई जरूर समझे और बुराई को बुराई जरूर कहें। इतना जरूर अपने अंदर ईमान की ताकत रखें, लेकिन अखलाक से न गिरें। कभी भी अखलाक से मत गिरें। ये बात समझ आ रही है? यहाँ बहुत सारे बच्चे मेरे शागिर्द बैठे हैं, मुरीद बैठे हैं, मोहब्बत करने वाले बैठे हैं, सबको समझा रहा हूँ। ये सिलसिला हमने शुरू किया है, इंशाल्लाह जब तक ज़िंदगी है कायम दायम रखेंगे इसको। हर महीने हुआ करेगा ये दरसे कुरान इंशाल्लाह। ठीक है? तो आपने हमेशा अच्छाई का जवाब भी अच्छाई से देना है और बुराई का जवाब भी अच्छाई से देना। देंगे? बोलो ना। उसकी वजह क्या? आपके ज़हन में सवाल आएगा, वजह क्या है? कोई बंदा हमारे खिलाफ बोलता है, गाली गलोच करता है, बुरा भला कहता है, उसको हम क्यों अच्छाई से जवाब दें? भाई उसकी वजह ये मेरा बेटा याद रखें कि हम जो काम कर रहे हैं वो ज़ाती फ़ायदे के लिए नहीं कर रहे हैं, वो अपने नबी के दीन के फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। तो दीन का फ़ायदा इसी में है कि हम बुराई का जवाब हमेशा अच्छाई के साथ देंगे। किसके साथ देंगे? लिहाजा आज से हम दो काम शुरू करेंगे। एक, अल्लाह की इबादत करेंगे। दूसरा, मखलूक की खिदमत। खिदमत में भी ये भी है, तालीम आम करना, हिदायत देना, तरबियत देना, ये सब खिदमत के तरीके हैं। सब बोलिए ठीक है? करेंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे। वो यजीद और उसका सारी नस्ल सिर्फ एक सैयदा ज़ैनब के सामने मुंह नहीं कर सकती। अरे सिर्फ उस एक लम्हे का जवाब इन दुश्मनान रसूल के पास नहीं है। जब सैयदा ज़ैनब काफिला लेके दमिश्क पहुंची तो बाज़ारों और घरों की छतों पर लोग जमा हो गए थे। किसी को कुछ पता नहीं था कि ये कटे हुए सर किन के हैं, और जो कैदी आ रहे हैं ऊँटों पर, कजावों पर, ये कौन हैं। सिर्फ इतना ऐलान किया हुआ था कि हुकूमत के कुछ बागी थे और बागियों को कत्ल कर दिया गया है। अब ये बागियों के सर दरबार यजीद में पहुंचाए जा रहे हैं। लोग बागियों को देखने के लिए छतों पर चढ़ रहे थे। किसी को कुछ खबर, कुछ पहचान न थी। हुजूम हो गया, काफिला रुक गया तो छतों पे जो लोग चढ़ गए थे उनमें एक खातून भी चढ़ गई थी, बूढ़ी। उस खातून ने देखा कैदी हैं, मुसाफिर हैं, परेशान हाल हैं। उसने पानी भेजा, कुछ खाने की चीज़ें भेजी, कुछ कपड़े भेजे, दुपट्टे भेजे, ज़रूरत का सामान भेजा। सैयदा ज़ैनब ने सारा कुछ देखकर उस खातून को बुलवाया। जब वो करीब आई तो फरमाया कि बीबी, तूने हमारे साथ बड़ी नेकी की है। कूफा से लेके दमिश्क तक किसी ने हमें पूछा तक नहीं, किसी ने हमारे हाल की खबर नहीं ली। तुम कौन हो और हमें क्या समझ के हमसे इतनी भलाई की? उसने कहा, मैं और तो कुछ नहीं, मैं अपनी अवाइल छोटी उम्र में मदीना रहती थी और हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा की खादिमा थी। फिर जब उनका विसाल हो गया तो मदीना छोड़ के दमिश्क आ गई, फिर वहाँ नहीं रही। तो तुमने इतनी नेकी की हमारे साथ, क्या समझ के? उसने कहा, मुझे और तो कुछ मालूम नहीं,
तो जब आखिरी वक्त था हुज़ूर सैयदा कायनात का, तो मैंने अर्ज़ किया, बीबी मुझे कोई वसीयत कर दें, वसीयत की उम्र भर अमल करूं। तो उन्होंने मुझे, जानती थी कि मैं दमिश्क से हूं, उन्होंने मुझे वसीयत की थी, फरमाया था बेटा एक ही वसीयत है, कभी कैदी नज़र आएँ तो उनसे अच्छा सलूक करना। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और सलामुल्लाह अलैहा फरमाने लगी, अल्लाह तेरा भला करे, तुझे अजर दे, बता तूने हमसे इतनी नेकी की, भलाई की, हम तेरे लिए क्या दुआ करें। उसने कहा, बीबी मेरी एक ही आरज़ू है उम्र भर की, वो दुआ कर दें। पूछा क्या आरज़ू है? उसने कहा जब मैं वहाँ से चली थी तो सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के छोटे छोटे शहज़ादे थे, हसन हुसैन और बीबी ज़ैनब। अब ज़माना गुज़र गया, मेरी उस वक्त से आरज़ू है कि कभी मुझे हुसैन और ज़ैनब की ज़ियारत हो जाए, दुआ कर दे कि मुझे उनकी ज़ियारत नसीब हो। बीबी ज़ैनब ने फरमाया तेरी दुआ कबूल हो गई, मैं ज़ैनब हूँ जो कैदी हूँ, और जिसका सर कटा नेज़े पर देख रहे हो ये हुसैन है।